सुप्रभातम बच्चों। मैं कल आप लोगों को अगली वीडियो में बताया था अनुस्वार संधि के बारे में। आज मैं आप लोगों को अनुनासिक संधि के बारे में बता रहा हूँ। अनुनासिक 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 संधि। अनुनासिक संधि इसका सूत्र होता है अनुनासिक संधि का सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके यरो अनुनासिके अनुनासिको वा अनुनासिको वा नासिको वा। इसका सूत्र है अनुनासिक संधि का सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। आप लोग इस अनुनासिक संधि के बारे में इसका नियम क्या है? नियम या किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के अंत में ह या किसी शब्द के अंत में ह के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन हो, ह के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, ह के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दूसरे शब्द के प्रारंभ में दूसरे शब्द के प्रारंभ में ङ, य, म, य, न, य, न और म। ङ, ङ, य, र, न और म में से कोई अनुनासिक हो, में से कोई अनुनासिक हो तो पद के अंत में आने वाले व्यंजन के स्थान पर
आने वाले व्यंजन के स्थान पर आने वाले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या पंचम वर्ण, उसी वर्ग का पंचम वर्ण या पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण अनुनासिक हो जाता है। अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में डिपार्टमेंट 1 प्रकाशन बताना चाहूँगा। इस संधि के अनुनासिक संधि कौन संधि है? अनुनासिक संधि। इसका सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। नियम है यदि किसी शब्द के अंत में ह के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में न, य, र, न और म में से कोई अनुनासिक हो, न, य, र, न और म में से कोई अनुनासिक हो तो पद के अंत में आने वाले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक हो जाता है। उसी वर्ग का पंचम वर्ण, उसी वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक हो जाता है। जैसे तद्धन नमनम, तद्धन नमनम, नमनम। एग्जाम्पल रूप में इसका जो है तब का पंचम वर्ण में आपका जो है त थ ध ध न, यानी पंचम वर्ण हो जाएगा। इसका हो जाएगा तद्धन नमन, तन नमन, तन नमन। इसका हो जाएगा तन नमन, तन नमन। यही जो है त का पंचम वर्ण जो है आपका जो है अनुनासिक। तन नमन क्या है? अनुनासिक संधि है। इसका जो है तद्धन नमनम, इसका पंचम वर्ण जो है तो का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण में त थ ध ध न, इसलिए क्या हो जाएगा? तन नमन। ये कौन संधि है? अनुनासिक संधि है। आप कहेंगे तद नमनम में कौन संधि है? अनुनासिक संधि है। तन धन नमन, तद धन नमनम, तन नमन। दूसरा एग्जाम्पल भवत धन मानम। दूसरा एग्जाम्पल है भवत धन मानम, भवत धन मानम, मानम। भवत, इसका जो है भवत धन मानम, ये हो जाएगा भवन मानम हो जाएगा। इसका जो है भवन मानम, फिर त का जो है पंचम वर्ण हो जाएगा न, तो क्या हो जाएगा? भवन मानम। भवन मानम जो है आपका अनुनासिक संधि है। एरो अनुनासिके अनुनासिको वा, एरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये क्या है? भवत धन मानम, भवन मानम। विशेष, इसका आप देखें विशेष, विशेष में यह नियम विकल्प से होता है। यह
यह नियम विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। जसत्व संधि के अनुसार जसत्व संधि के अनुसार जसत्व संधि के अनुसार जसत्व यह नियम विकल्प से होता है। जसत्व संधि के अनुसार प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण भी हो जाता है। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे एतत् धन मुरारी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एतत् मुरारी, एतत् धन मुरारी। इसका जो है क्या हो जाएगा? एतन मुरारी। क्या हो जाएगा? एतन। अब तो जो है एतत् मुरारी, इसका जो है पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण अनुसार प्रथम वर्ण का ये क्या हो जाएगा? ये तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे एतत् धन मुरारी, क्या हो जाएगा? एतत् मुरारी, एतत् मुरारी। इसका तृतीय वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण का जो है एतत् का प्रथम वर्ण क्या है? तो है। तो का ये तृतीय वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण का ये तृतीय वर्ण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? एतत् मुरारी। दूसरा विकल्प, दूसरा देखें, जैसे यदि बाद वाला अनुनासिक वर्ण, यदि बाद वाला अनुनासिक वर्ण किसी प्रत्यय का है, यदि बाद वाला अनुनासिक वर्ण यदि बाद वाला अनुनासिक वर्ण किसी प्रत्यय का है, तो पंचम वर्ण ही होगा। किसी प्रत्यय का है तो पंचम वर्ण ही है, तो पंचम वर्ण ही होगा। तृतीय नहीं होगा। तृतीय नहीं। जैसे एग्जाम्पल रूप में, जैसे तन्मात्रम, मात्रम, इसका जो है विशेष में ये क्या हो जाएगा? तन्मात्रम। क्या हो जाएगा? तन्मात्रम। इसका जो है तृतीय वर्ण ही होगा। जैसे तो ये क्या हो जाएगा? तब तन्मात्रम। ये बात फिर मैं बता दूं, विशेष यह है नियम विकल्प से होता है। जसत्व संधि के अनुसार प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे एतत् धन मुरारी, तो तृतीय वर्ण होगा तो एतत् मुरारी। यदि बाद वाला अनुनासिक वर्ण किसी प्रत्यय का है, तो
तो पंचम वर्ण ही होगा, तृतीय नहीं। जैसे तद धर्मात्रम, न, फिर तीसरा वर्ण नहीं, जैसे तद मात्रम, तो पंचम वर्ण ही होगा, तृतीय नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल होते तद धर्मात्रम, तद मात्रम, तद मात्रा में ये पंचम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तद मात्रम पंचम वर्ण होगा। तद मात्रम पंचम वर्ण होगा। यही आपका जो है अनुनासिक संधि का एतद मुरारी, एतद मुरारी। जैसे और एग्जाम्पल में जैसे एतद मुरारी, जैसे एतद मुरारी, जैसे एतद मुरारी, एतद मुरारी। इसका जो है पंचम वर्ण होगा तो का एतन मुरारी हो जाएगा, एतन मुरारी। इसका पंचम वर्ण हो जाएगा एतन मुरारी। मत धन नीति, मत धन नीति, मत धन नीति, मत धन नीति क्या हो जाएगा? मन नीत, क्या हो जाएगा? मन नीत। यानी कि इसका जो है पंचम वर्ण हो जाएगा त न। इस परिभाषा के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो है हम एतद मुरारी, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा अनुनासिक संधि का। यही नियम है, एतद मुरारी, एतद मुरारी, मत नीति, मन नीत। पापाप निवार्य, पापाप निवार्य, पापाप निवार्य, निवार्य, निवार्य। इसका हो जाएगा पापान निवार्य, पापान निवार्य, 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 पापान निवार्य, पापाप निवार्य। क्या हो जाएगा पंचम वर्ण में? इस सूत्र के अनुसार, इस नियम के अनुसार इसका पापाप निवार्य, पापान निवार्य हो जाएगा। गृहात् निष्क्रांतः, गृहात् धन निष्क्रांतः, गृहात् निष्क्रांतः। इसका हो जाएगा तो का पंचम वर्ण जो हो न हो जाएगा, गृहान निवार्यत, गृहान निवार्यत, गृहान निष्क्रांतः,
गृहात् धन निष्क्रांता, ये हो जाए गृहान निष्क्रांता। इसका यही रूल है, इसका ये नियम है। गृहान निष्क्रांत है, ये कौन संधि है? अनुनासिक। इसका सूत्र क्या है? यरो अनुनासिकी अनुनासिकोवा। भयाद धन में, जैसे भयाद धन में, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा भयान में। भयान में, भयान में। इस तरह से इसका जो है अनुनासिक संघ इसके बाद मैं आप लोगों को अनुनासिक संधि के बाद मैं यही बात इसी उदाहरण के साथ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपको फिर आदेशक संधि के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।